Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 15 of class 4. The chapter name is capacity. Dear student, we already completed our first part in previous class. There we will learn about the basic measurement unit like liter. We will discuss about a brief note into liter to meter conversations. Like this way we will understand about the measurement of capacity. हमने सारा कुछ देख लिया था हमारे फर्स्ट पार्ट में, जहाँ लीटर को लेकर डिस्कस कर रहे थे. सम ऑफ मेजर यूनिट्स को लेकर हमने डिस्कस किया. लाइक हमने ये देखा था कि जो 500 ml है यानी 500 मिलीलीटर है, वो इंडिकेट करता है लीटर के हाफ को, बिकॉज 1 लीटर हैव द कैपेसिटी ऑफ 1000 मिलीलीटर. सो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी इन आवर पार्ट 1. टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू पार्ट, दैट इज आवर पार्ट नंबर 2, एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैपेसिटी, दैट इज आवर मिलीलीटर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट ऑफ मिलीलीटर. सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सम ऑफ एग्जांपल्स हैं. जैसे इन बॉयज़ की जो कन्वर्सेशन है वो क्या कह रही है, 500 मिलीलीटर्स इज रिटन ऑन द पैक ऑफ हाफ लीटर मिल्क. सो हाफ लीटर मिल्क का एक पैक लिया हमने 1/2 LT का, इट मीन्स हाफ लीटर हो गया ना, फ्रैक्शन देखी थी हमने. सो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 ml. So in short we can say 500 ml is equal to 1/2 लीटर. लीटर का क्या हो रहा है, ये हाफ हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 लीटर का मीन्स क्या है, 1 लीटर का सीधा सीधा मीन्स है 1000 ml. सो इसका हाफ क्या होगा, 500 ml. सो 1 लीटर का हाफ क्या होगा, 1/2 लीटर. So in short we can say कि 500 milliliter is written on the pack of half liter milk. Like this way, in another example, you as 250 milliliter is written on the pack of 1/4 liter. So देखिए 1 LT, it means 1 liter is equal to 1000 ml. Is this clear? Okay. So we will talk about last 1/2 liter. Then we will discuss about 500 ml. इज दिस क्लियर? ओके. अब हम क्या करने वाले हैं, इसका भी हाफ देख रहे हैं, यानी जो हमारा 1 लीटर उसका 4th पार्शन कर रहे हैं. तो 4th पार्शन क्या कहेगा, 1/4 LT इज इक्वल टू 250 ml. इज दिस क्लियर? ओके. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर हमारे पास में 500 मिलीलीटर्स है, सो वी इंडिकेट इज 1/2 लीटर. अगर हमारे पास में 250 ml है, देन वी कैन इंडिकेट एज 1/4 लीटर, इट मीन्स 1/4 लीटर. सो दिस इज बेसिक यूनिट्स, जिनके अपर नेम कहें हम निक नेम कहें, वो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए. तो चलिए और कुछ इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द एग्जांपल्स. सो देखिए यहाँ पे इस टेबल को हम देख पा रहे हैं. तो ये पूरी टेबल बेस है हमारी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml पर. ये वाली हमारी बेसिक यूनिट थी. अब हमें कोई ये कह रहा है कि आपको मैं 1 लीटर का मेजरमेंट नहीं दूंगा, ठीक है, 1 लीटर वाला मेजरमेंट पॉट हमारे पास में नहीं है. आपको अनदर जो सारे मेजरमेंट्स हैं उनका इक्वल यूज़ करना है. इट मीन्स रिपीटेटिव एडिशन देना है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको ये फाइंड करना है कि वो कितनी बार उसमें इंक्लूड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम 200 ml की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, 200 ml की. देखा था ना हमने 200 ml का पोर्ट होता है. सो उसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाता है भाई, 1000 ml हो जाता है. हो जाता है ना. 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 2 टाइम 0, 10 और 2 टाइम 0 किया मेंशन, 1000 आ गया. सो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 200 ml से किसी चीज़ को कैपेसिटी को मेज़र कर रहे हैं तो उसे हमें 5 टाइम यूज़ करना होगा. किसके लिए, फॉर 1 लीटर, 1 लीटर के लिए. इज दिस क्लियर? ओके. चलिए अगर हमने 1/4 की बात की है, इट मीन्स 250 ml की बात की है, तो देखिए 250 ऐड बाई 250 कितना हुआ, 500 ऐड बाई 250 750 ऐड बाई 250, देन 1000 ml क्रिएट हो गया. सो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया हमारा अगेन 1 लीटर. सो अगर हम 250 वाला मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, देन इजीली वी कैन से हमें 4 टाइम यूज़ करना होगा. क्लियर हो गया? चलो इसके बाद में हम मूव करते हैं हमारे 500 की ओर. सो 500 हम कहते हैं रिप्रेजेंट करता है 1/2 लीटर को. सो 500 ml इज इक्वल टू 1/2. अनदर 500 ml इज इक्वल टू 1/2 लीटर. सो ऑल कैपेसिटी इंक्लूड होकर कितना शो करेगी भाई, 1 लीटर करेगी. चलो अगर हमने 250 की बात की, 200 की बात की, 500 ml की बात की, तो 100 ml को कैसे भूल सकते हैं, उसका भी देख लेते हैं. सो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम,
10 टाइम हम यूज़ करेंगे 100 को तो हमारा 1000 बन जाएगा। सो वी कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। उसको मेज़र करने के लिए हम किसी भी यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। ओके और हम इनको डिफरेंट वे में भी ले सकते हैं। जैसे हमने क्या किया 200 के 2 ले लिए, ओके एक 100 का ले लिया, एक 500 का ले लिया, 1000 हो गया ना। क्या ऐसे भी करके हम यूज़ कर सकते हैं इन मेजरमेंट्स का, कर सकते हैं ना। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। तो चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सबसे बेसिक एग्जांपल है ये वाला मेडिसिन। देखिए आप कई बार जाते हैं जब हमें इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ क्या सुनने को मिलता है 5 ml लेना, इसको 5 ml का इंजेक्शन कर देना, इसको हम कहते हैं 2 ml डोज ही लगाना, इसको 1 ml ही लगाना, ऐसा होता है। या फिर जब हम हमारे प्रिस्क्रिप्शन से मतलब हम जब दवाइयाँ मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ क्या आता है कि ये आपको 2 ml लेनी है भाई, कितनी लेनी है 2 ml लेनी है, आपको 5 ml लेनी है, 5 ml 3 टाइम लेनी है, ऐसा कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमको सुनने को मिलते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अवर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड का ये मेजरमेंट को इंडिकेट करता है। ml की बात हम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे ये 1 ml है, ये 2 ml, ये 3 ml, 4 ml, 5 ml। सो लाइक दिस वे हम जो हमारे लिक्विड थिंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। तो वी कैन यूज़ ml for to measure the small unit of amount and we will use the liter to measure the biggest amount or bigger amount also. So यहाँ हम ये देखेंगे कि जो छोटे अमाउंट्स हैं लिक्विड फॉर्म के उनको हम ml में शो कर रहे हैं, जो बिगर अमाउंट्स हैं बिगेस्ट अमाउंट्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे हैं लीटर्स में। सो इज दिस क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि हम इनका एडिशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 says a milkman deliver 2 liter, okay, 4 liter and 6 liter milk at Raul's home, Prem's home and Neha's home respectively. What is the total amount he delivered? It means हम ये कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है कि 3 हाउसेज में वो डिलीवर कर रहा है मिल्क को। जहाँ वो फर्स्ट हाउसेज जो कि राहुल होम है उसमें दे रहा है 2 लीटर। अगर हम बात करें प्रेम्स होम की तो वहाँ पे वो 4 लीटर दे रहा है एंड नेहाज होम में वो 6 लीटर डिलीवर कर रहे हैं। सो हमें ये पूछा है कि टोटल अमाउंट क्या है। जब भी बात टोटल की आएगी तो हम क्या करेंगे भाई, सम फाइंड करेंगे एंड सम वी कैन कॉल द हम करेंगे हमारा एडिशन प्रोसीजर। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ एडिशन, दिस इज, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आवर सब्ट्रैक्शन हम रिमेनिंग नंबर को फाइंड करने के लिए करते हैं। और अगर हम रिपीटेटिव एडिशन दे रहे हैं दैट मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन का एंड हम पोर्शंस क्रिएट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन वी यूज़ आवर डिवाइडेशन। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट मेंशन किया है तो इजीली हमें सारा कुछ पता करना है, वो क्या करना है, टोटल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टोटल फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ अगर मेजरमेंट यूनिट की वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट यूनिट, ऑल यूनिट्स ऑल डेटाज आर इन ए सेम यूनिट, लीटर लीटर लीटर। ओके सो हमें कितना हाउसेज की जरूरत पड़ेगी, ओनली 1 हाउसेज की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा लीटर हाउसेज होगा। सो यहाँ पे हम लीटर हाउसेज बनाएंगे और यहाँ पे हम ml हाउसेज बना सकते हैं, नो नीड, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें राहुल होम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे डिलीवर कितना हो रहा है भाई 2 लीटर हो रहा है। सो लीटर में 2 मेंशन किया और मिलीलीटर में 0 मेंशन कर देता है, नथिंग, डोंट वरी। ओके सो यहाँ हमने 0 मेंशन कर दिया। अगर हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट हाउस दैट इज प्रेम्स हाउस। सो प्रेम्स हाउस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे डिलीवर कितना हो रहा है 4 लीटर। सो वी मेंशन इन द लीटर हाउसेज एंड मिलीलीटर अगेन 0। इन द लास्ट हाउस दैट इज नेहाज हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ डिलीवर किया जा रहा है 6 लीटर मिल्क। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, फाइंड, वी शुड डू द एडिशन। नाउ टाइम टू ऐड ऑल दैट। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। ml का मेजर हमारे पास में कुछ नहीं है, सो वी मेंशन 0 ml एंड यू कैन चेक 6 to 4, 6 finger then 4 finger more, so total amount goes as 10 fingers and 2 more fingers 11 12, so we can easily write there 12. So answer will be total milk that is delivered by the milkman 12 liter, that is our answer. क्लियर हो गया। बस जो मेजर थिंग है वो ये है कि हमें हाउसेज बनाने हैं और हाउसेज में सेम हाउसेज का जो मेजरमेंट यूनिट है उसे मेंशन करना होगा। क्या होगा अगर यहाँ डिफरेंट मिले, लाइक दिस वे कि हमारे पास लीटर एंड मिलीलीटर है, किसी में लीटर है, किसी में ओनली मिलीलीटर है। सो हम क्या करेंगे, हाउसेज के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करेंगे, ना कि नंबर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। अनदर एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे है, A shopkeeper sold 2 liter
500 ml, 4 liter 300 ml and 3 liter 100 ml oil to customers. What is the total amount of oil he sold? So dear students, there is two types of units we can see there as a liter and a milliliter also. So यहाँ पे total amount हम ये देखेंगे कि कैसे find करेंगे, मिलीलीटर को ऐड करेंगे मिलीलीटर में एंड हम लीटर्स को ऐड करेंगे लीटर्स के मेजरमेंट में. बट जो कंपल्सरी थिंग है जो हमें रिमेंबर रखनी है, रिकॉल करनी है, वो याद ये करनी है कि जैसे हम एडिशंस करते हैं. सो एडिशंस की क्या कंडीशंस होती है? एवरी हाउसेज कैन होल्ड ओनली सिंगल यूनिट, एक सिंगल डिजिट को होल्ड कर सकता है. वैसे हम ये देखेंगे कि जो हमारा मिलीलीटर हाउसेज है उसकी कैपेसिटी क्या है. कैपेसिटी ये है भाई वो 999 तक क्या रहेगा, वो 999 तक वो हमारा मिलीलीटर रहेगा. जैसे ही वो 1000 क्रिएट होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1 लीटर. सो दिस, ये जो इम्पोर्टेंट थिंग है ये हमें आगे चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाली है. हमें इसको रिकॉल रखना है, अच्छे से रिमेंबर रखना है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको. तो देखिए यहाँ पे अगर हम शॉपकीपर की बात करें तो उसने क्या किया है, कस्टमर्स को सोल्ड आउट किया है लीटर एंड ml में. ओके, मिलीलीटर और लीटर में किया है, ऑयल को किया है. तो देखिए अगर फर्स्ट कस्टमर की बात करेंगे तो 2 लीटर एंड 500 ml. सो वी मेंशन 2 एंड 500. इज दिस क्लियर? ओके. इन अनदर की बात कर रहे हैं 4 लीटर एंड 300 ml. 4 लीटर एंड 300 ml मेंशन कर दिया. नेक्स्ट की बात कर रहे हैं 3 लीटर एंड 100 ml. सो वी मेंशन अगेन 3 लीटर एंड 100 ml. सो टोटल अमाउंट आ गया अब हमारे पास में. तो चलिए इसका टोटल फाइंड करते हैं और आंसर राइट करते हैं. सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक यूनिट से स्टार्ट करेंगे. लोअर क्लासेस से हम स्टार्ट करते हैं एडिशन, चाहे वो हमारा सिंगल प्लेसेस हो, यूनिट प्लेसेस हो. वी कैन टॉक अबाउट द आवर वंस प्लेसेस एंड वी कैन टॉक हियर अबाउट द ml प्लेसेस. सो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं. So 0 0 0 nothing 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 create nothing. Okay, we have nothing 3 times, then also the total amount goes as nothing. Okay, next की बात करते हैं again 3 times 0, so we can easily put there 0 again. And now time to add the digits 5 3 and 1. 5 finger open करें, then 3 more 1 2 3 एंड 1 more. ओके, पूरी फिंगर्स हमने ओपन कर ली जितना हमें इंस्टेक था. अब चलिए काउंट कर लेते हैं 5 6 7 8 9. So we can easily mention there 9. Okay, and now time to count the liter portions. Liter portions have the capacity of 2 liter, 4 liter and 3 liter also. So total amount goes as 4 after 3 more 7, 7 after 2 more 9. So the amount goes as 9 liter 900 ml. So we mention there 9 liter 900 ml is our answer. This is the amount that was sold by the shopkeeper as oil. Okay, इतना ऑयल उसने क्या किया है, सेल कर दिया. So dear student, this was the activity and our part. There we will be discuss about the basic and the we can say starting unit of the measurement of capacity like ml. ml को लेकर के हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और बिल्डअप किया एक ऐसे नॉलेज को जो आगे हमें काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है. यहाँ हमने बेसिक यूनिट्स यानी जो हमारी लीटर यूनिट है या फिर ml यूनिट है या कंबाइंड है, इन सब को लेकर के हमने एडिशन प्रोसीजर को भी यहाँ देख लिया है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट द 1/2 kg इट मीन्स हाफ लीटर एंड वी विल टॉक अबाउट 1/4 लीटर आल्सो. सो ये सारे मेजरमेंट्स को लेकर के हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. दिस वाज अवर पार्ट 2 एंड आई होप सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.